नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, थोड़ा सा मैं एक दो वीडियो में जो है पैटर्न चेंज कर रहा हूँ। जो फ़ोटोज़ हैं उन्हीं से आपको पढ़ाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। एंड मैंने आपको ग्रुप में बुक्स के फ़ोटो भी पहले सेंड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। ओके, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी है। ओके, आप यहीं से आइडिया लगा पाओगे कि कितनी अच्छी बुक है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। वो है हमारे पास कला, चित्रकला एवं कला संग्रहालय। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आइए डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन के टाइप में यहाँ पे बना दिया है, जो आपके पास हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेंस के एग्ज़ाम में आया था। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये डायरेक्टली, तो वहाँ पे लिखना पड़ता है सारा का सारा। तो चलिए, यहाँ पे आपके पास हिमाचल में जो संग्रहालय है, ओके, जिसे हम म्यूज़ियम कहते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास भूरी सिंह संग्रहालय, काफ़ी फेमस है। भूरी सिंह जो है आपके पास, जो चंबा के राजा थे भूरी सिंह, उन्हीं के नाम के ऊपर जो है रखा गया है। ओके, सो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पे आपके पास? चंबा में प्रेजेंट है, और ये आपके पास चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम के ऊपर रखा हुआ है। एंड इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ रखी हुई है। इसमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपके पास? 1908 में। मेन क्वेश्चन ये आता है कि भूरी सिंह कहाँ पे प्रेजेंट है संग्रहालय, एंड कौन से राजा ने इसको बनाया था। ओके, किस तरह की इसमें कृतियाँ रखी हुई है, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, चंबा में प्रेजेंट है, राजा भूरी सिंह ने इसको बनवाया था, एंड कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियाँ जो इसमें रखी हुई है, एंड राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृति जो है यहाँ पे उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नगर आर्ट गैलरी। नगर कहाँ पे प्रेजेंट है आपके पास? नगर जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ओके, सो नगर आर्ट गैलरी आपके पास यह कुल्लू जिले के नगर में स्थित है। याद रखिए, नगर आपके पास कुल्लू में प्रेजेंट है, और इसकी स्थापना किसने की थी आपके पास? निकोलस रोरिक ने। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। निकोलस रोरिक ने इसकी स्थापना की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओके, जो आपके पास टिरोरिक आर्ट गैलरी है उसे नगर आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। और वर्ष 2021 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपके पास? 2012 में। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है अंद्रेटा आर्ट गैलरी। अंद्रेटा आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? कांगड़ा में। एंड यहाँ पर शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी हुई है। ओके, जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी, और इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो आपके पास नगर आर्ट गैलरी है इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है आपके पास, इन्हें आपके पास शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बुक से करवा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो सके। ओके, एंड इसमें उमर खयाम, सोहनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ जो है रखी हुई है। और इसे नोहरा रिचर्ड, जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी, उसने स्थापित किया था। किसने किया था आपके पास? नोहरा रिचर्ड ने। ओके, एंड शोभा सिंह जो उनके पति थे। एंड वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदल दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट म्यूज़ियम। स्टेट म्यूज़ियम आपके पास शिमला में प्रेजेंट है, और इसकी स्थापना जो है आपके पास 1974 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा कला संग्रहालय। तो ये आपके पास धर्मशाला में है। स्टेट म्यूज़ियम शिमला में है, 1974 में ये बना था। एंड कांगड़ा संग्रहालय आपके पास कहाँ पे है? धर्मशाला में प्रेजेंट है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 को। ओके, एंड जनजातीय संग्रहालय आपके पास कहाँ पे है? केलोंग में प्रेजेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं, यहाँ से काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। ओके गाइज, तो आपको ये पता होना, स्पेशली जो नगर आर्ट गैलरी है उसे आपके पास क्या कहा जाता है? रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? कुल्लू में हो गई। ओके, एंड निकोलस रोरिक कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? एंड अंद्रेटा जो है आपके पास, उसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहा जाता है। एंड किसने इसकी स्थापना की थी आपके पास? नोहरा या नोरा रिचर्ड ने। ओके, एंड 2012 में से
आर्ट गैलरी जो है बना दिया गया। तो ये सारी टर्में आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक है। एक दो बार अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा इजी वे में। ओके, ये आपके पास टैट टीजीटी हर एक टर्म में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आती है चित्रकला। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन सी जो चित्रकला थी वो आई थी, वो थी आपके पास गुलेर कलम। ओके, जो सबसे पहला नाम है वो आता है आपके पास गुलेर कलम का। यहीं से चित्रकला के अनेक धारणे जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ है। कहाँ से? गुलेर कलम से। ओके, इसके बाद कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध हुई, जिसमें पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम कहा जाता है। ओके, एंड इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। तो कांगड़ा कलम के ऊपर चलते हैं। तो कांगड़ा कलम का जो जन्मदाता है वो है आपके पास गुलेर कलम। ओके, यह मुगल और राजपूत कलाओं के साथ स्थानीय कलाओं के मिश्रण का रूप है। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला जो है आपके पास सेऊ वंश की देन है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो कांगड़ा शैली है आपके पास पहाड़ी चित्रकला, वो कौन से वंशज की देन है? वो आपके पास सेऊ वंशज की देन है। एंड गुलेर दरबार में मनकू और नैनसुख दोनों सेऊ के पुत्र थे। एंड को लघु चित्रकला प्रारंभ करने का वाला माना जाता है, जिन्होंने कांगड़ा बुलाया गया था। ओके, जिनको कांगड़ा बुलाया गया था कौन है आपके पास? गुलेर दरबार में मनकू और नैनसुख। ओके, एंड गढ़वाल से आया भोलाराम भी कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रकार था। एंड संसार चंद ने 1775 में सुजानपुर टीरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया था। एंड संसार चंद ने दरबार में फाटू और पद्मा प्रसिद्ध कलाकार थे। क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि जो आपके पास फाटू और पद्मा चित्रकार थे वो किसके दरबारी थे या किसके दरबार में प्रेजेंट थे? संसार चंद। बेसिकली इतना डीप टैट में जाता नहीं है, बट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम इसको पूरा ही कर लेंगे। ओके, एंड 1750 से लेकर 1850 का जो समय है उसे हिमाचल चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। ओके, एंड अनेक राजाओं ने जो पहाड़ी चित्रकला है उसका संरक्षण किया। एंड 1964 में सर्वप्रथम कांगड़ा शैली को किसने खोजा था? मेंटकॉफ ने। ओके, किसने खोजा था? मेंटकॉफ ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड राजा संसार चंद ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हचिसन एवं बोगल को अलेक्जेंडर का चित्र भेंट किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है कि किसने जो है आपके पास लेखक हचिसन एवं बोगल को अलेक्जेंडर का चित्र भेंट किया था? किसने किया था आपके पास? राजा संसार चंद ने। ओके, एंड जो आपके पास हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेशन के लेखक कौन है? हचिसन एवं बोगोल। ओके, बोगल बोगल। एंड कांगड़ा कलम के चित्रों के मुख्य विषय क्या है आपके पास? धार्मिक एवं पौराणिक। एंड गीता गोविंद, बारहमासा एंड बिहारी, सतसई, रामायण, भगवत गीता, रसिका एंड प्रिया, राममाल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास, तो जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड कांगड़ा चित्रकला में जो आपके पास सियालकोटी कागज़ है, ओके, उसका प्रयोग किया गया है। कौन से कागज़ का? सियालकोटी। ओके, एंड खाका हिरण के चमड़े पर बनाया जाता था। तो ये कुछ काफ़ी डीप टर्म्स हैं, तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इनको 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है चंबा चित्रकला। तो चंबा में जो है पहाड़ी लघु चित्रकला का विकास किसने किया था? राजा पृथ्वी सिंह ने। ओके, 1641 से लेकर 1664 तक, उसी टाइम ये हुआ था। ओके, एंड पृथ्वी सिंह जो थे आपके पास मुगल दरबार शाहजहाँ का 1658 का एक पोर्ट्रेट आज भी उपलब्ध है, जो कि आपके पास पृथ्वी सिंह एवं मुगल बादशाह शाहजहाँ हैं, उनका एक पोर्ट्रेट जो है अभी भी प्रेजेंट है। वो 9 बार दिल्ली दरबार गया था। ओके, तो इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। एंड बाकी हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, जो आपके पास भित्ति चित्र, जो कि आपके पास चंबा में 16वीं या 16वीं शताब्दी में भित्ति चित्रों का उदय हुआ था। ओके, एंड इसमें आपके पास जो विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाने की विशेष परंपरा थी। एंड जिसे
बंक द्वारी कहा जाता था। एंड चंबा में रंग महल भित्ति चित्र शैली का अद्भुत नमूना है। तो जो आपके पास आपको पता है चंबा में एक रंग महल प्रेजेंट है, तो उसमें कौन सी जो शैली है वो यूज़ की गई है, वो है आपके पास भित्ति शैली। ओके। एंड जिसे राजा उमेद सिंह ने शुरू किया था। एंड मंडी में राजा सूरसेन का दमदमा महल भित्ति का उदाहरण है। तो आपको पता है दमदमा कहाँ पे प्रेजेंट है महल, वो आपके पास मंडी में प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो दमदमा महल है वो कौन सी श्रेणी में बनाया हुआ है या वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है जैसे अन्य हो गई आपके पास, जैसे अन्य कलमे और कलाकार, जैसे नूरपुर के गोलू, सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भगवान और संजू अन्य प्रमुख चित्रकार हैं। एंड कुल्लू के राजा महान सिंह के समय रामायण पर चित्रकला बनाई गई। एंड कुल्लू में राजा जगत सिंह के कार्यकाल में पहाड़ी लघु चित्रकला आरंभ हुई थी। एंड सुकेत रियासत की जो राजधानी थी सुंदरनगर में पहाड़ी चित्रकला राजा विक्रमसेन के शासन में पल्लवित हुई। एंड कांगड़ा के राजा जो थे आपके पास अनिरुद्ध चंद ने बंगाल की राजधानी अर्की में अर्की कलम का विकास किया। एंड अर्की के दीवान खान की दीवारों पर भित्ति चित्रों का कार्य राजा किशन सिंह ने करवाया था। ओके। तो ये कुछ डीप टर्म चली जाती है जो कि आपके पास एचएस हो गया, आपके पास टीजीटी में स्पेशली पूछी जाती है, बट आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट आता है चंबा रुमाल। तो चंबा रुमाल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड इसको जीआई टैग भी काफ़ी टाइम मिल चुका है। सो चंबा रुमाल का विकास किसने किया था आपके पास, राजा राज सिंह ने। ओके। एंड रानी शारदा के समय ये विकसित हुआ था। जो रुमाल है आपके पास, रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। एंड चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेद सिंह ने रंग महल की नींव रखी थी। जो आपको अभी हमने देखा कि रंग महल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके पास चंबा में, जिसमें आपके पास भित्ति चित्र शैली जो है वो वहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके। तो उसमें जो है आपके पास जो उमेद सिंह थे राजा शासक चंबा के, उसने रंग महल की नींव रखी थी। एंड चंबा में जो रुमाल का कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्रों की कृति को विक्टोरियल अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। ओके। जो चंबा रुमाल है आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी टर्म है ये, जो आपके पास लंदन में विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय है वहाँ पे भी इसको रखा गया है। एंड जो चंबा के शासक थे गोपाल सिंह, उन्होंने 1873 में जो है ब्रिटिश सरकार को वो भेंट किया था। ओके। एंड चंबा रुमाल में वर्गाकार मुलायम कपड़े की कढ़ाई द्वारा रामायण और कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा जाता है। ओके। और इस कला कहाँ से आई थी आपके पास, भोसोली से आई थी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास थापड़ा, जो कि आपके पास बड़ा चादरुमा कपड़ा होता है। थापड़ा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, थापड़ा क्या है आपके पास, वहाँ पे लिखा होगा कपड़ा रोटी मकान। ओके। एंड इसके बाद आपके पास आता है कोहार, जो कि दीवार पर लटकाने वाला कपड़ा है। फिर आता है तकिए का कवर, फिर गिलाफ एंड टोपियाँ, पहाड़ी हस्तशिल्प कला के नमूने। एंड कुल्लू की शालें और बुशहर की टोपियाँ काफ़ी फेमस है। कुल्लू की शॉल्स आपने सुना होगा। ओके गाइज, तो ये बेसिक सा है कहाँ से आए हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि जो आपके पास अंग्रेज़ थे उनको किसने जो है चंबा रुमाल जो है दिया था, जिस पर आपके पास कुरुक्षेत्र युद्ध के जो चित्र थे वो बने हुए थे, तो वो किसने दिया था आपके पास, गोपाल सिंह ने। ओके। एंड जो चंबा रुमाल है उसमें आपके पास किस तरह की कलाकृतियाँ होती है, तो कुछ बेसिक्स से वहाँ पे आपके पास आ सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके पास वो है आपके पास दिस टर्म। ओके। तो ये आपको एकदम आनी चाहिए। ओके। ये वाले भूरी सिंह संग्रहालय, नगर आर्ट गैलरी, अंद्रेटा आर्ट गैलरी, स्टेट म्यूजियम, कांगड़ा कला संग्रहालय एंड जनजाति संग्रहालय। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।